10th मैथ्स का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कोई बर्तन जो है वैसे एक खोखले अर्धगोले के आकार का, कैसा है, खोखला है और अर्धगोला है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है और उसके ऊपर क्या है, एक खोखला बेलन है। जैसे में एक हमने अर्धगोला बनाया, इसके ऊपर क्या बनाया है, एक बेलन बनाया है और दोनों क्या है, खोखला है अंदर से, ठीक है, क्योंकि ये बर्तन है तो खोखला है, अध्यारोपित है, यानी कि उसके ऊपर है। अर्धगोले का व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। इसका व्यास यहाँ से यहाँ लेकर कितना दिया है, 14 व्यास दिया है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, इसका पूरा ऊंचाई यानी कुल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर, और व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या जब हम निकालेंगे तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। अब टोटल कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो इस बेलन की ऊंचाई हम निकालेंगे तो 13 में से 7 को घटाएंगे, जब घटाएंगे तो ये 6 सेंटीमीटर जो हुआ, ये आपका बेलन की ऊंचाई हुआ। किसकी ऊंचाई हुआ, बेलन की ऊंचाई हुआ। अब बोल रहा है कि 13 सेंटीमीटर से कुल ऊंचाई दिया, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैसा पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे तो इस बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि अर्धगोले का व्यास क्या हो, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना है, तो 14 सेंटीमीटर। कितना हो, 14 सेंटीमीटर। जब इसका हम R निकालेंगे तो आपको पता होगा फॉर्मूला होता है D अपॉन, यानी कि 14/2, यानी कि कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है, बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई हम निकाल लेंगे, अगर बेलन की ऊंचाई तो ये आपका आ जाएगा 13 माइनस ये इसका रेडियस, किसका, अर्धगोले का, यानी 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला लगेगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 2πr²। अब देखिए 2 का 2 भर देंगे, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू कितना निकला है, r का वैल्यू 7 निकला है, यहाँ पर लिखेंगे 7 इनटू में डाल देंगे 7 प्लस 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 7 और h का वैल्यू कितना निकला है, बेलन का h निकालना है ना, तो बेलन का h कितना निकला है, तो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई h की है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ भर देंगे 6 सेंटीमीटर। अब सिर्फ इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे और आंसर आ जाएगा 7 से 7 गया, यहाँ देखिए 7 से 7 गुणा कीजिए, 22 गुना 44, तो लिखेंगे 44 गुणे 7 प्लस यहाँ कितना 22 गुना 44 गुणे 6 गुणा कीजिए, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 2 30, यहाँ गुणा कीजिए, 6 चौक 24 4 2, 6 चौक 24 और 2 26, जोड़िए 8 4 12 के 2 8 से 6 7 3 2 5, ये हो गया आपका कितना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल इंजीनियर्स कोचिंग, इसको सब्सक्राइब करें।